नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ओडिसी टेक्नोलॉजीज़ में। गाइज़, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि ड्यूरिंग और व्हाइल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम सेंटेंस बनाने के लिए इसको यूज़ करेंगे, दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, इनका अंतर पहले समझेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि हम खुद जब अपने सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे इनको इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग कहाँ पे यूज़ होता है, व्हाइल कहाँ पे यूज़ होता है, दोनों का अंतर आपको आज मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा इसको, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या मेंशन किया है टॉप पे, ड्यूरिंग एंड व्हाइल, दोनों में क्या अंतर है। ड्यूरिंग और व्हाइल दोनों का एक ही मतलब होता है, के दौरान, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर सेंटेंसेस में आप कहीं पे भी ड्यूरिंग लगा दोगे, कहीं पे भी व्हाइल लगा दोगे। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि ड्यूरिंग सेंटेंस के हिसाब से लगाया जाएगा। किस सेंटेंस में कहाँ पे किस मतलब से ड्यूरिंग लगेगा और व्हाइल लगेगा, वही आज हम सीखेंगे। तो इसको यूज़ करने का फॉर्मूला आपको बताऊंगा, कैसे इनको हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब समझ लीजिए, दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, के दौरान। ठीक है, अब कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग को और व्हाइल को, चलिए सीखते हैं नेक्स्ट पेज पे चल के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने टॉप पे फिर से मेंशन किया है ड्यूरिंग और व्हाइल। बनाने का फॉर्मूला क्या है? इसके दो फॉर्मूले, सिंपल सी बात है। ड्यूरिंग को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले इस्तेमाल होता है ड्यूरिंग, यानी कि नाउन से पहले हम लगाएंगे ड्यूरिंग किसी भी सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस कौन सा होगा वो आपको बता दूंगा, ठीक है। और व्हाइल में क्या है? व्हाइल प्लस वर्ब प्लस ING। इसका मतलब क्या है? जहाँ पे भी वर्ब का हम जहाँ पे भी व्हाइल का हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, उससे पहले व्हाइल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपने देख ली दोनों क्या है। ड्यूरिंग प्लस नाउन, ये ड्यूरिंग प्लस नाउन आता है। और व्हाइल का फॉर्मूला क्या है? व्हाइल के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। दोनों इस्तेमाल क्या होते हैं, कैसे इनका अंतर है, क्या अंतर है, देखते हैं क्या। समझ लीजिए एक बार यहाँ पे ड्यूरिंग कहाँ पे इस्तेमाल होता है? समथिंग हैपेंस, जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई काम का होना पाया जाता है, जैसे समथिंग इज हैपनिंग, कुछ होता है, ठीक है, तो वहाँ उस सेंटेंस के अंदर जो नाउन आएगा उससे पहले ड्यूरिंग का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से दूसरे सेंटेंसेस में क्या लिखा है मैंने, व्हाइल कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? व्हेन टू थिंग्स हैपनिंग एंड सेकंड थिंग हैज एन एक्शन व्हिच इज कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। जब कोई भी सेंटेंस के अंदर दो काम हो रहे हैं और जो दूसरा काम है वो कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, तो वहाँ पे क्या आते हैं? व्हाइल का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों किस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, कैसे हम इनको बनाएंगे, चलिए आपको बताता हूँ। किस तरह के सेंटेंसेस में ड्यूरिंग आता है, किस तरह के सेंटेंसेस में व्हाइल आता है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देखिए, मैंने पहला वाला जो बॉक्स है उसके अंदर क्या लिखा है? ड्यूरिंग और व्हाइल। जो टॉप पे लिखा है, ड्यूरिंग का बॉक्स कौन सा है? ड्यूरिंग कहाँ पे आता है? देखो, किसी काम का होना, जैसे एग्जाम्स का होना, विंटर का आना, समर का आना, द डे द नाइट, ये कौन से हैं? ये जो हमारे वर्ड्स होते हैं, ये जो इस तरह के जो हमारे काम होंगे सेंटेंस के अंदर, उनके अंदर क्या आएगा? ड्यूरिंग आएगा। और सिंपल सी बात है, व्हाइल कहाँ पे आता है? तो व्हाइल आता है इस तरह से जो किसी काम को कंटिन्यूसली बताता है। कंटिन्यूसली कोई काम चलना है, जैसे मूवी का चलना, नाचना, गाना, खाना, जो कंटिन्यूसली काम चल रहा है उसमें क्या आता है? व्हाइल। एग्जाम्पल्स मैंने क्या लिखे हैं? व्हाइल सिंगिंग, व्हाइल डांसिंग, व्हाइल क्राइंग, व्हाइल बाथिंग, व्हाइल ड्राइविंग। समझ में आ गया? तो मुझे लगता है दोस्तों आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जिस भी सेंटेंस के अंदर किसी काम का होना होता है वहाँ पे ड्यूरिंग आता है, और अगर किसी सेंटेंस में किसी काम का होना या कॉन्टिन्यूसली चलना है, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, क्राइंग, बाथिंग, वहाँ पे व्हाइल आता है। याद रखना, व्हाइल जहाँ पे भी आता है उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें ING को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं कैसे हम ड्यूरिंग के और व्हाइल के सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा? अमित एंड रोहन मस्ट हैव चेंज द क्लोथ्स ड्यूरिंग द नाइट। क्या मतलब हुआ? हिंदी मीनिंग क्या हुआ इसका? रात्रि के दौरान अमित और रोहन ने अपने कपड़ों को चेंज किया, कपड़े बदल लिए, वस्त्र बदल लिए, जो भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। रात्रि के दौरान, रात के दौरान, ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग के बाद क्या है? द नाइट, ये किसी काम का होना। जो द नाइट क्या है इसके अंदर? नाइट यहाँ पे किसी भी काम का होना, स्थान, वस्तु, जगह का नाम, उससे पहले क्या आता है? ड्यूरिंग। तो जो द नाइट है इसके अंदर, इससे पहले ड्यूरिंग आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेकंड एग्जांपल, सीमा हैज स्लेप्ट ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम होने से पहले सीमा सो गई, यानी कि सीमा हैज स्लेप्ट ड्यूरिंग द एग्जाम।
एग्जाम के दौरान सीमा को नींद आ गई या सीमा सो गई। ठीक है, अब देखिए वाइल कैसे बनाएंगे, वाइल के सेंटेंसेस क्या क्या हैं। अमित वॉज क्राइंग वाइल वॉकिंग, कैसे बनाइए, अमित वॉज क्राइंग वाइल वॉकिंग। अमित रो रहा था वॉक करने के दौरान, समझ में आ गया। क्राइंग वाइल वॉकिंग, यानी कि जो वॉकिंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा हुआ है, उससे पहले वाइल आता है। सेकंड एग्जांपल देख लो दोस्तों, रमेश वॉज ईटिंग द फूड वाइल बाथिंग, रमेश खाना खा रहा था नहाने के दौरान, या नहाने के दौरान रमेश खाना खा रहा था। अब कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार वाइल को हम स्टार्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ। देखो सेंटेंस क्या लिखा है मैंने, वाइल वॉचिंग द मूवी आई स्लेप्ट, मूवी देखने के दौरान मैं सो गया या मुझे नींद आ गई। तो वाइल को हम स्टार्टिंग में लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ड्यूरिंग और वाइल दोनों का एक ही मतलब है, के दौरान, लेकिन वाइल के दो मतलब और भी होते हैं, और किस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे बनेंगे वो आपको बताता हूँ। चलिए सीखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके। तो देखिए दो मतलब कौन कौन से होते हैं वाइल के। वाइल को दो तरह से हम यूज करते हैं, जबकि और करते करते। दो मतलब होते हैं जबकि और करते करते। जबकि का मतलब जैसे मैं तो पढ़ रहा था जबकि वो सो रहा था, मैं गा रहा था जबकि वो खा रहा था, हम ऐसे बात करते हैं ना जबकि सेंटेंसेस जो होते हैं, तो वहाँ पे वाइल का इस्तेमाल होता है। और सेकंड केस क्या है, करते करते, यानी किसी काम को करते करते। जैसे मैंने कहा मैं सोते सोते मूवी देख रहा था, मैं खाना खाते खाते फ़ोन पे बात कर रहा था। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो करते करते, किसी काम को करते करते जो आते हैं, वहाँ पे वाइल का इस्तेमाल होता है। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, देखिए, आई वॉज रीडिंग वाइल यू वर स्लीपिंग, मैं पढ़ रहा था जबकि तुम सो रहे थे, जबकि तुम सो रहे थे, वाइल यू वर स्लीपिंग। ही इज ईटिंग, वो खा रहा है, वाइल आई एम स्लीपिंग, जबकि मैं सो रहा हूँ। शी इज वर्किंग वाइल रीना इज डांसिंग, वह काम कर रही है जबकि रीना डांस कर रही है। करते करते में तीन सेंटेंसेस मैंने क्या बनाए, ही क्राइज वाइल टॉकिंग, वह रोता है कैसे, वाइल टॉकिंग, बात करते करते या बात करने के दौरान। एक ही बात होती है, करने के दौरान या करते करते एक ही बात होती है। दे केम वाइल क्राइंग, वो आए वाइल क्राइंग, रोते रोते, या रोते रोते आए या रोने के दौरान आए, दोनों को एक तरह से यूज कर सकते हैं। ही गोज वाइल डांसिंग, वह जाता है वाइल डांसिंग। तो पहले क्या करना है आपको, करते करते, ही क्राइज, उसने पहले सेंटेंस बना लो, ही क्राइज, वह रोता है, वाइल टॉकिंग, क्योंकि वाइल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। तो थर्ड एग्जांपल क्या था, ही गोज वाइल डांसिंग, वह जाता है वाइल डांसिंग, जाने के दौरान, नाचने के दौरान, डांस मीन्स नाचना। ही गोज वाइल डांसिंग, वह जाता है नाचने के दौरान, या नाचते नाचते वह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ गया। हम यूज कैसे करते हैं, ड्यूरिंग और वाइल दोनों का मतलब है के दौरान, लेकिन इसका मतलब जबकि और करते करते के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी सेंटेंस का, आप मीनिंग मुझसे पूछना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप वाइल और ड्यूरिंग के सेंटेंसेस बनाइए, कमेंट मुझे कर दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। अगर आपने गलत बनाया तो आपको ठीक करके भी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू गाइज हैव अ गुड डे। बाय बाय।